हेलो बच्चों, मैं हूं मुनिंद्र सर और यह है फंडा ऑफ फिजिक्स, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ फिजिक्स, जिसमें आप ही के प्यार के बदौलत इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, क्योंकि वीडियो जब आता रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि कंसेप्ट एग्जाम से पहले क्लियर करवाया जाता है। यह है फंडा ऑफ फिजिक्स, यहाँ पे कंसेप्ट एग्जाम से पहले क्लियर करवाया जाता है ना। तो आप लोग अब देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, है ना, जिसमें अब समय आ गया है ऑब्जेक्टिव का। इसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी भी रहती है, ठीक है। तो आप हर एक ऑब्जेक्टिव का हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। लगभग जितने टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, और इतना अगर ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सारा ऑब्जेक्टिव इसमें आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ना, डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज है ना, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, Q बराबर I इंटू क्या होता है T। I हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और T क्या है, टाइम। इसका जो डायमेंशन होता है A होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है T। तो डायमेंशन ऑफ Q, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, AT होगा, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या हो गया, AT। आपका पहला आंसर क्या होगा, सही होगा। पहला आंसर क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज। आवेश का क्वांटम ESU में क्या होता है, आवेश का मात्रक ESU में क्या होता है, ठीक है। तो आवेश का मात्रक हम लोग का ESU में क्या होगा, तो 4.78 इंटू 10 पावर माइनस 10। देखिए आवेश अगर हम लोग कूलम में निकालेंगे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये क्या होता है, हम लोग का आवेश का मतलब आवेश का क्वांटम वैल्यू, है ना। इलेक्ट्रिक क्वांटम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इतना जब कूलम में बात करेंगे। लेकिन जब ESU में बात करेंगे तो ESU हम लोग का जो 4.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, है ना। 4.7 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, माइनस 10 होता है, ठीक है। ये हम लोग का किस में हो गया, ESU में। तो आपका सही आंसर है कौन सा, A सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 कूलम चार्ज ESU, 1 कूलम आवेश कितना ESU होता है। तो 1 कूलम आवेश हम लोग का होता है कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 क्या होगा, ESU। इसका उल्टा भी बोला जाता है बच्चा, 1 ESU बराबर कितना, तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। तो दोनों बात ध्यान रखना है, दोनों भी घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों हम लोग का हो सकता है 1 ESU बराबर 1.3 इंटू 10 टू द पावर 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। और इस क्वेश्चन का सही आंसर 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 ESU, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए इसका आंसर A है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कूलम फोर्स इज। कूलम बल क्या है, कूलम फोर्स हम लोग का कैसा फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। चूंकि कोलम्बियन फोर्स चार्ज कारण होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है ना। तो दोनों टाइप का फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स भी होगा और कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। इसका सही आंसर कौन सा है, बोले C है, बोथ A एंड B, A और B दोनों। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन R का यूनिट क्या होता है, एप्सिलॉन R का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन R हम लोग का क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। एप्सिलॉन R होता है रिलेटिव परमिटिविटी, इसको यहाँ इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। इसका मात्रक होगा फैराड पर मीटर, है ना। इसका मात्रक क्या होगा, फैराड पर मीटर। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन R, सॉरी
एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट का हम लोग का जो यूनिट होगा क्या हो जाएगा हम लोग का फैराड पर मीटर। इसमें एप्सिलॉन आर नहीं एप्सिलॉन नॉट होगा। रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग का क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है ना, नहीं तो उसको यूनिट होता है, नहीं तो डायमेंशन होता है। लेकिन इसका क्यों, क्योंकि आप देखिए सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी होता है, ठीक है। तो सी क्या हो गया, कूलम हो गया, सॉरी इस सी का क्या हो गया फैराड, एप्सिलॉन नॉट मीटर स्क्वायर, अब बट्टा क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर क्या हो गया कट गया, मीटर से मीटर क्या हो गया कट गया। तो क्या बचा यहाँ पे मीटर बचा, एफ बट्टा एम किसका हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट का जो हो जाएगा ये हम लोग का होगा, ठीक है, सॉरी ये आंसर होगा, आंसर बी होगा। अगला क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक क्या होता है, विद्युतशीलता क्या होता है बुआरे, एप्सिलॉन, है ना। एप्सिलॉन क्या होता है विद्युतशीलता, या एप्सिलॉन नॉट भी विद्युतशीलता किस में, हवा में, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा कितना आर स्क्वायर। हमको निकालना किसका, एप्सिलॉन नॉट का है। एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 और Q2 बट्टा कितना एफ आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन और क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर कौन सा है, कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो गया, है ना। कूलम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा बुआरे, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, इसका आंसर क्या होगा ए होगा, है ना। इसका आंसर सही आंसर क्या होगा ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन ए बॉडी इज डिस्चार्ज इट मासेज, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, है ना, जब किसी वस्तु क्या क्या आता है आवेशित उसका द्रव्यमान क्या होगा, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो क्या क्या होता है, क्या होता है, एक यहाँ पे एक वस्तु है, दूसरा वस्तु यहाँ पे है ना। आवेशित करने के समय में दो प्रकार का आवेशित हो सकता है, या तो धन आवेश आएगा और या फिर क्या होगा ऋण आवेश। अगर धन आवेश कब आएगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, और ऋण आवेश कब आएगा, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो धन आवेश आने का मतलब इलेक्ट्रॉन गया है, तो इलेक्ट्रॉन गया है तो अपना मास भी लेके जाएगा, तो इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास डिक्रीज कर जाएगा, इसका मास क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग कहेंगे, क्योंकि अभी तो केवल क्या किया गया आवेशित किया गया, क्या किया गया है आवेशित। ये कहीं क्वेश्चन में दिया है कि आवेश कौन सा है, अगर धनात्मक आवेश होगा तो उसका मास क्या होगा डिक्रीज करेगा, और ऋणात्मक आवेश होगा तो मास क्या करेगा इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए मास डिक्रीज करेगा और नेगेटिव चार्ज के लिए मास क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सही क्या होगा डी ऑप्शन, कि मास इंक्रीज भी कर सकता है और मास क्या हो सकता है डिक्रीज भी कर सकता है ना। मे बी इंक्रीजेज और मे बी डिक्रीजेज, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा डी होगा। 8वां क्वेश्चन है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस is F if distance between the two is made half, then the value of electric force will be। क्या हुआ, अगर हम लोग कहते हैं क्या कि फोर्स जो हम लोग का है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है फोर्स F जो हम लोग का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है डिस्टेंस का। F जो हम लोग का है वो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है डिस्टेंस का स्क्वायर का, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि F1 बट्टा F2 जो होगा वो R2 बट्टा R1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट कोई समस्या नहीं, ठीक है, मजा आ रहा है। चलिए, इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज F, दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स F है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू इज मेड हाफ, है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कर दिए हाफ, मतलब R1 R2 जो है वो R1 बट्टा क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम लोग निकालेंगे क्या R2 बट्टा क्या निकालेंगे वो R1, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1/4,
तो बच्चा पार्टी F2 बराबर क्या हो जाएगा 4F1। अगर लंबाई आधा कर देंगे तो उसका जो फोर्स होगा क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का आपके सामने में सही आंसर देख सकते हैं, आंसर ए। तो F2 बराबर क्या होगा 4F1। ये क्वेश्चन 2019 में आपसे पूछा गया था। अगला देखिए, द लॉ ऑफ गवर्निंग द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज इज नोन एज, क्या उसको कहते हैं हम लोग, दो चार्ज के बीच का फोर्स कौन बताता है ना, जग जाहिर है कि कौन बताएगा, कूलम्ब्स लॉ बताएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं कूलम्ब का नियम कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, आवेश का परिणामीकरण दर्शाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या दर्शाता है कि आवेश जो हम लोग का है, चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। हम लोग का ये जो चार्ज जो हम लोग का होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब उसका क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा, दशमलव में नहीं होगा। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, ये तो ठीक है। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये भी ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए मिनिमम परमिसिबल चार्जेज ऑन ए पार्टिकल। ये सब चार्ज का गुण अलग अलग प्रकार से दिया गया है, लेकिन हम लोग जो क्वांटमीकरण क्वांटाइजेशन में क्या बताता है कि चार्ज विच इज ए फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्रैक्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज का कभी भी फ्रैक्शन, मतलब क्या कहते हैं उसको, दशमलव में गुणक नहीं होगा, दशमलव का गुणक क्या होगा नहीं होगा। जैसे कि 1.6 इंटू ई चार्ज नहीं हो सकता है ना, 2.5 इंटू ई चार्ज नहीं हो सकता। जब भी होगा तो 2e होगा, 3 होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये कहता है कौन हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सही ऑप्शन क्या है हम लोग का ए है। अब देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्ज इज, 8 कूलम नेगेटिव चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा वो, अरे Q बराबर क्या होता है N इंटू ई, N इंटू ई। तो N बराबर क्या होगा Q बाई ई। कितना दिया 8 कूलम, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना -19। तो कट जाएगा कितना से 0.80, 5 से, तो 5 गुने 10 का पावर कितना 19 इलेक्ट्रॉन। 5 गुने 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। 2024 का आपका क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। आंसर आप देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया ए हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, है ना। दो इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। कितना होगा 10 का पावर 42, 10 टू द पावर झपा गया है तो लिख देते हैं इसको, 10 टू द पावर क्या है 42। इतना का रेशियो होगा किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है हम लोग का स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है वीक फोर्स होता है। इसका हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में क्या है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर इन एयर, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। किसका मान, एप्सिलॉन आर। मतलब इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको क्या कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चा पार्टी, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा 1। किसके लिए, हवा के लिए, है ना। इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। सी ऑप्शन है। Which of the following is value of n is not possible in equation q बराबर n। कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो बच्चा अभी बताएं हम,
दोबारे ये वैल्यू हम लोग का पॉसिबल क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि n का वैल्यू कभी भी दशमलव में नहीं होता। आप ही से पूछा गया 2021 में, 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारा क्वेश्चन आपको लगेगा कि जैसे अभी लग रहा है कि पूछा गया उसी प्रकार से एग्जाम में भी आएगा। तो ऑप्शन इसका सी। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युत परावैद्युतता, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये होता है हम लोग का रिलेटिव परमिटिविटी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। 2000 ये भी 2021 का क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं। ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला वीडियो है, 15 क्वेश्चन।